दोस्तों अब इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि एक और आप भी मौजूद हों, एक ऐसी दुनिया में जहां आप डॉक्टर बन चुके हैं, और एक ऐसी दुनिया में जहां आप कभी पैदा ही नहीं हुए, और एक और रियलिटी में जहां इंसान कभी अर्थ पर आए ही नहीं। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया सिर्फ मूवीज़ और वेब सीरीज़ तक सीमित नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट फिजिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला ही ना हो, और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि रियलिटी वाइज बिल्कुल नहीं है जैसे हम समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एक रोड पर खड़े हैं, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, और लेफ़्ट चले जाते हैं सिंपल डिसीजन, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसी मोमेंट के एक और यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है जहां आप राइट गए, और फिर हर नए डिसीजन के साथ नए यूनिवर्स, हर सेकेंड, हर चॉइस, हर पॉसिबिलिटी, मतलब इस वीडियो को देखने का फैसला भी शायद एक नई रियलिटी क्रिएट कर रहा हो। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है या इसके पीछे सिर्फ साइंस भी है? यही एंट्री होती है हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट की, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने साइंटिस्ट को 100 साल से ज़्यादा टाइम से कंफ्यूज कर रखा है। क्वांटम पार्टिकल्स कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव ही नहीं करते, कभी वेव्स की तरह, कभी सबसे अजीब बात, और लगता है जैसे पार्टिकल्स को पता हो कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जैसे रियलिटी खुद डिसाइड कर रही हो कि उसे कैसे अपीयर होना है। 1957 एक यंग फिजिसिस्ट ने एक आइडिया दिया, इतना क्रेजी कि लोगों ने पहले उसे क्यूरियोसिटी ले लिया। नाम था हग एवरेस्ट थर्ड। उसने कहा, हो सकता है कि क्वांटम पार्टिकल्स कोई डिसीजन लेता ही ना हो सकता है यूनिवर्स खुद स्प्लिट्स हो जाता हो, एक यूनिवर्स में एक रिजल्ट, दूसरा यूनिवर्स में दूसरा रिजल्ट, और इसी तरह रियलिटी अनंत ब्रांचेस में डिवाइड होती रहती है। इस थ्योरी को आज हम मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्जन भी हो सकता है आपका जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक वर्जन जो बिलीनियर है, एक वर्जन जो साइंटिस्ट है, एक वर्जन जो कभी फेल नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ एक वर्जन ऐसा भी हो सकता है जिसकी पूरी तरह लाइफ बर्बाद हो चुकी हो, एक वर्जन जो आज जिंदा ही ना हो, और यही बात पैरेलल यूनिवर्स को एक्साइटिंग नहीं बल्कि टेरिफाइंग बनाती है। अब हॉरर लेवल पर बढ़ते हैं। क्या होगा अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स में डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट ही ना हुए हों, या फिर एस्ट्रॉइड अर्थ से मिस हो गया हो? क्या वहाँ इंटेलिजेंट डायनासोर सिविलाइजेशन बन चुकी होगी? क्या वहाँ ह्यूमन नाम की कोई स्पेशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती? साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी थियोरेटिकली माना भी जा नहीं सकता। अब तक सब कुछ एग्जिस्टिंग लग रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज तक किसी ने पैरेलल यूनिवर्स देखा नहीं, किसी ने मेज़र नहीं किया, किसी ने डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया। यानी ये थ्योरी फैसिनेटिंग ज़रूर है, लेकिन अभी तक प्रूवन नहीं है, और साइंस में प्रूफ सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग पार्ट ये नहीं कि वहाँ एक और आप हो सकते हैं, सबसे टेरिफाइंग पार्ट है कि हो सकता है हम कभी जान ही ना पाएँ। दोस्तों मान लीजिए पैरेलल यूनिवर्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम कभी वहाँ जा सकेंगे, और जवाब शायद नहीं। हो सकता है यूनिवर्स हमारे बिल्कुल पास हो, इतने पास कि उनके और हमारे बीच के डिस्टेंस एक आइटम से भी कम हो, लेकिन फिर भी हम कभी उन तक पहुँच ना पाएँ, क्योंकि शायद वो रियलिटी के एक अलग लेयर में मौजूद हों। जैसे टीवी पर 100 चैनल एक साथ चल रहे होते हैं, सब सिग्नल एक ही रूम में होते हैं, लेकिन चैनल एक बार बैठा इंसान चैनल 50 में घुस सकता है। शायद हमारा यूनिवर्स ऐसी ही फ्रीक्वेंसी हो। अब एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, इस वक्त कहीं ना कहीं एक और तुम हो जो ये वीडियो नहीं देख रहा, एक और तुम जो आज जिम गया था, और एक और तुम जिसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, एक और तुम जिसने अपने सपने बहुत पहले छोड़ दिए। हर चॉइस, हर डिसीजन, हर चांस शायद एक नई ब्रांच क्रिएट करता गया, और आज इनफाइनाइट रियलिटीज़ में इनफाइनाइट वर्जन ऑफ यू मौजूद हो सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें कभी नहीं देख सकते, और वो तुम्हें कभी नहीं देख सकते। कितनी अजीब बात है ना? सबसे करीब इंसान जिसे तुम कभी ना मिले सकते शायद तुम खुद हो। अब मैं तुम्हें एक और पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ, जो शायद इस वीडियो के सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। क्या होगा अगर हर पॉसिबिलिटी रियलिटी एग्जिस्ट करती हो, मतलब फ्यूचर कोई चीज़ ही नहीं है, हर पॉसिबिलिटी पहले से मौजूद है, हर डिसीजन का रिजल्ट पहले से कहीं ना कहीं रियलिटी बना हुआ है, तुम सिर्फ एक पाथ पर ट्रैवल कर रहे हो। अगर ऐसा है तो फ्री विल क्या है? क्या हम वाकई अपनी चॉइसेस खुद लेते हैं, या हम सिर्फ उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? ये सवाल इतना गहरा है कि फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट आज तक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों जब हम एलियंस के बारे में बात करते हैं तो हम कम से कम होप होती है कि एक दिन उनसे कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स शायद नहीं, शायद वो हमेशा के लिए हमसे अलग रहेगा।
हम उनके बारे में थ्योरीज बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम कभी कंफर्म ही ना कर पाएँ। और यही चीज़ मल्टीवर्स को इतना मिस्टीरियस बनाती है। हो सकता है वो एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है हम उसके बारे में कभी जान ही ना पाएँ। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग ट्रूथ ये नहीं कि कहीं एक और अर्थ हो सकती है या कहीं एक और आप मौजूद हो सकते हैं। सबसे टेरिफाइंग ट्रूथ ये है कि रियलिटी शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम अपने आप को यूनिवर्स समझने वाली स्पेशीज़ कहते हैं, लेकिन सच हम अभी तक ये भी नहीं जानते कि हमारा यूनिवर्स अकेला है या नहीं। हो सकता है हम एक कॉस्मिक ओशियन की सिर्फ एक बूंद हो और उस ओशियन में अनंत यूनिवर्स तैर रहे हों, हर एक में अलग कहानी, अलग हिस्ट्री, अलग फ्यूचर और शायद अलग वर्जन ऑफ यू। आज रात जब आप सोने जाओ तो एक बात ज़रूर सोचना, अगर इनफाइनाइट यूनिवर्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो इस वक्त आपका दूसरा वर्जन क्या कर रहा होगा? क्या वो भी आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछ रहा होगा या फिर वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता? मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस और आपको ले चलता हूँ और आगे इस सफ़र में। दोस्तों, अब तक सिर्फ आपके डिफरेंट वर्जन की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ पैरेलल यूनिवर्स में अर्थ ही एग्जिस्ट ना करती हो? सोचिए 4 बिलियन साल पहले जब अर्थ बन रही थी, अगर एक छोटी सी कॉस्मिक इवेंट थोड़ी अलग हो जाती तो शायद हमारा प्लानट कभी बनता ही ना। कोई हिमालय नहीं, कोई एशियन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, बस खाली स्पेस और शायद किसी और तरह की ज़िंदगी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और ज़्यादा स्ट्रेंज। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक हो सकता है कि हर यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉज भी अलग हों। हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी है, लेकिन एक फिक्स स्पीड है। आइटम्स एक पार्टिकल्स तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यूनिवर्स में ग्रेविटी हमसे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो या बिल्कुल ही ना हो? क्या वहाँ स्टार्स बन पाएंगे? क्या प्लैनेट्स एग्जिस्ट करेंगे? क्या लाइफ पॉसिबल होगी या पूरा यूनिवर्स सिर्फ क्वास होगा? हो सकता है इनफाइनाइट यूनिवर्स में ज़्यादातर यूनिवर्स लाइफ के लिए कम्प्लीटली अनस्टेबल हों और हम उन रियर लकी यूनिवर्स में से एक में पैदा हुए हों। अब एक सवाल जो फिजिसिस्ट को डिकेड से परेशान कर रहा है, हमारे यूनिवर्स लाइफ के लिए इतना परफेक्टली ट्यून्ड क्यों लगता है? अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी ज़्यादा होती तो स्टार जल्दी कोलैप्स हो जाते, अगर थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सीज प्रॉपर्ली बनती ही नहीं। अगर कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट में बहुत छोटा सा चेंज होता तो आज हम यहाँ मौजूद ही नहीं होते। तो फिर ये सबसे इतना परफेक्ट क्यों है? एक एक्सप्लेनेशन ये है कि शायद इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं और नेचुरली हम उसी यूनिवर्स में खुद को पाते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि डेथ यूनिवर्स में कोई ऑब्जर्वर होता ही नहीं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीकेशंस माइंड ब्लोइंग है। इमेजिन करो उबलते हुए पानी में एक बर्तन, उसमें हज़ारों बबल्स बनते हैं। अब इमेजिन करो कि हर बबल्स एक यूनिवर्स है। कुछ फिजिसिस्ट के इन्फ्लेशन मॉडल्स के मुताबिक मल्टीवर्स कुछ ऐसे हो सकता है, हमारे यूनिवर्स एक बबल और उसके बाहर काउंटलेस और बबल, हर बबल्स में अलग रियलिटी, अलग लॉज, अलग हिस्ट्रीज और शायद अलग डेस्टिनीज। अब मैं तुम्हें एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताता हूँ जो साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है। क्या 2 यूनिवर्स टकरा सकते हैं? थ्योरेटिकली कुछ मॉडल्स के मुताबिक हाँ। अगर 2 कॉस्मिक बबल्स कभी कोलाइड करें तो उस कोलाइजन के निशान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में दिख सकते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसे साइन ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। फिर भी सिर्फ ये आइडिया ही काफ़ी ही डर पैदा करने के लिए है। सोचिए पूरी रियलिटी किसी और रियलिटी से टकरा जाए और हमें पता भी ना चले। दोस्तों, अब तक का सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, अगर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं तो क्या कहीं ना कहीं हर पॉसिबल इवेंट हो रहा है? क्या कहीं एक यूनिवर्स में ह्यूमंस इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बन चुके हैं? क्या कहीं एक यूनिवर्स में डायनासोर अभी भी जिंदा हैं? क्या कहीं एक यूनिवर्स में अर्थ पर कभी वॉर हुई ही नहीं? और क्या कहीं एक यूनिवर्स में तुमने अपनी ज़िंदगी का हर सपना पूरा कर लिया? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है एक कि इमेजिनेशन की भी लिमिट ख़त्म हो जाती है और शायद इसी जगह साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे से मिलते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जो कहती है कि पैरेलल यूनिवर्स कहीं दूर नहीं बल्कि इसी रूम में हो सकता है, इसी वक्त, इसी जगह, लेकिन फिर भी पूरी तरह इनविजिबल। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो रियलिटी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं शायद सब बदल जाए। दोस्तों, आज हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात की, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो साइंस फिक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज है। हो सकता है कहीं एक और अर्थ हो सकता है कहीं एक और सन हो सकता है कहीं एक और आप भी हो, लेकिन सच ये है कि आज तक हमारे पास इसका कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। और शायद यही बात इस मिस्ट्री को इतना फैसिनेटिंग बनाती है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं तो वो साइंस बन जाते हैं, लेकिन जो सवाल अभी भी अंधेरे में छुपे हैं वो मिस्ट्रीज़ बन जाते हैं। और पैरेलल यूनिवर्स उन्हीं मिस्ट्रीज़ में से एक है। शायद एक दिन हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां हम रियलिटी के पर्दे के पीछे झांक सकें। शायद एक दिन हमें पता चल जाए कि
हम यूनिवर्स में अकेले हैं ही नहीं, और शायद एक दिन हमें पता चले कि हमारा यूनिवर्स भी सिर्फ एक कहानी का एक चैप्टर है। लेकिन उस दिन तक ये सवाल जिंदा रहेगा। जब आप आज रात को सोने जाओगे और कमरे की लाइट बंद होगी, तो एक बार खुद से पूछना, अगर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो इस वक्त कितने वर्जन्स ऑफ यू जिंदा होंगे, कितने सपने पूरे हो चुके होंगे, कितने हार चुके होंगे, और कितने यही आसमान देखकर यही सवाल पूछ रहे होंगे। और शायद सबसे टेरिफाइंग ट्रूथ ये नहीं कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, सबसे टेरिफाइंग ट्रूथ ये है कि हम शायद कभी जान ही ना पाएँ। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस और आप देख रहे हैं प्रोफेसर स्पेस चैनल। अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे ही राज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले सफ़र में हम फिर एक ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल सकती है। तब तक के लिए आसमान को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और याद रखिए यूनिवर्स से भी ज़्यादा गहरा एक चीज़ है इंसान की क्यूरियोसिटी।